वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डेराइव किए थे। एन टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। आज हम उन फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ सवाल करने वाले हैं। ठीक है, पहला सवाल है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, क्या सवाल दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या निकालना है? सम निकालना है। एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। किसका सम निकालना है? ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी 100 और 1000 के बीच 5 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 100 से स्टार्ट करेंगे या 100 के आगे से? क्लियर? क्या कह रखा है हमें? लाइन बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 से स्टार्ट नहीं करना है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वहां से नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है। तो 100 को नहीं लेंगे। तो 100 के जस्ट बाद 5 का मल्टीपल क्या आएगा? 100 के जस्ट बाद 5 का मल्टीपल क्या होगा? 105। उसके बाद क्या होगा मल्टीपल? 110। उसके बाद क्या होगा? 115। इस तरह से। एंड लास्ट मल्टीपल क्या होगा? 1000। 1000 को तो ले नहीं सकते बिकॉज उसने कहा है लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो 1000 से जस्ट पहले 5 का मल्टीपल क्या होगा? 999, 98, 97, 96, 95। तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा? 995। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सारे मल्टीपल्स लिख दिए। 100 से 1000 के बीच 5 के जितने भी मल्टीपल हैं वो सब इस तरह से हैं। अब अगर इस सीक्वेंस को हम देखें, फर्स्ट टर्म है 105, सेकंड टर्म 110, थर्ड टर्म 115। तो ये क्या बन गई? इसमें 5 ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आ गई, 5 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आ गई, 5 ऐड करेंगे तो 120 फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मिला, ये हमको क्या मिल गया? एक एपी मिल गया। यहाँ हमें क्या मिल गई? एक एपी मिल गई। तो उस एपी के हमको इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। तो सम के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन बाई टू ए प्लस ए एन। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें फर्स्ट टर्म कितना गिवन है यहाँ पे? 105। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 110। सॉरी, कॉमन डिफरेंस हो गया 5। 110 माइनस 105। एंड लास्ट टर्म कितनी है? ए एन 995। अब चाहे ये फॉर्मूला लगाएं या चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, तीन इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन अभी मिसिंग है। और वो क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 100 और 1000 के बीच टोटल मल्टीपल है कितने? ठीक है, यानी हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है? एन कैलकुलेट करना है। एन कैलकुलेट करने के लिए सवाल में इंफॉर्मेशन गिवन है लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हियर ए एन की वैल्यू कितनी है? 995। ए की वैल्यू 105 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है एंड डी गिवन है 5। तो पहले क्या करेंगे? 105 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 995 माइनस 105 कितना बचेगा? 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 5। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 1 7 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? 179। ठीक है, तो हमने n कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया? 179। अब कोई भी फॉर्मूला लगा के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? Sn कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूं। Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस ए एन। सो Sn विल बी, n की वैल्यू कितनी है? 179 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 105 प्लस लास्ट टर्म 995। So Sn will be
179/2 multiplied by 1100, 995 plus 105, so it will be 179 multiplied by 550. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 179 मल्टीप्लाइड बाय 55, ये हो गया 45, 4, 9, 3, 8, सेम डिजिट 5, 9, 8, so it will be 59845 एंड पीछे 0 है, so it will be SN की वैल्यू आ जाएगी 98450। ठीक है, यानी कि 100 से 1000 के बीच 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब का सम कितना है, इतना है, और टोटल मल्टीपल्स कितने हैं, 179। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक, देख लो एक बार। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164। mth टर्म कितना है, 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, Sn गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो n टर्म्स का सम गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का हम क्या यूज ले सकते हैं, इस एक इंफॉर्मेशन से हम पूरी एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, और कॉमन डिफरेंस भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, लेट एपी बी A1, A2, A3 एन। मान लिया एपी की टर्म्स जो है वो इस तरह से हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5n, यानी n टर्म्स का सम कितना है, इतना है। तो इफ n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा, S1। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, S1। Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो S1 का मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 1 टर्म, और 1 टर्म मतलब कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म। तो S1 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ 1 टर्म, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है वो, A1 की। और S1 की वैल्यू कितनी है, हमने n की जगह कितना पुट किया है, 1, तो यहाँ पर n की जगह कितना पुट कर देंगे, 1। सो इट विल बी 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 इंटू 5, 5, 3 प्लस 5 कितना आ गया, 8। यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 8 आ गई। अब सेकंड टर्म देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या आएगा, S2। और S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A1 प्लस A2। सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2। तो यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे, 3, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, सो हियर इट विल बी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22। सो A1 कितना है, 8 है, 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22। सो हियर A2 इज इक्वल टू 22 माइनस 8 कितना आ गया, 14 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। सो हियर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो इट विल बी 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इट्स mth टर्म इज 164। mth टर्म क्या गिवन है,
हम चाहे तो यहाँ थर्ड टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं, S3 निकाल लेंगे, S बार n की जगह कितना पुट करेंगे 3, सो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, A1 हमारे पास है, A2 हमारे पास है, तो A3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टर्म निकाला और सेकंड टर्म निकाला, और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, its nth term is 164, nth term that means am कितना गिवन है 164, तो हमें फाइंड करना है m की वैल्यू क्या होगी। am 164 है, that means an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो am का फॉर्मूला क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 164। a मीन्स फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है a1 8 प्लस m माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 6 इज इक्वल टू 164, सो हियर m माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 156, एंड m माइनस वन इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 12 3 6 36, सो हियर द वैल्यू ऑफ m इज 27, m की वैल्यू कितनी आ गई 27, यानी कि 27th टर्म की वैल्यू कितनी है 164। ठीक है, ये हो गया अपने पास। लास्ट सवाल देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर Sn दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is this। Find the sum of n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। उस सवाल में Sn गिवन था, यानी वहां पे सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था, और यहाँ पे कोई जनरल kth टर्म दे रखी है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ak गिवन है, कितना गिवन है 5k प्लस 1, कोई भी जनरल टर्म है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है ak की 5k प्लस 1 गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो Sn कैलकुलेट करने के लिए n की जगह तो कितनी टर्म्स दे रखी है n ही दे रखी है, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा a एंड d कैलकुलेट करना है। सो हियर ak कितना गिवन है 5k प्लस 1। अब मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए a, सो पुट k इज इक्वल टू 1, k को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा a1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या पुट करेंगे k को 2 पुट करेंगे तो कौन सी टर्म आएगी a2 आएगी, 5 इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। ठीक, वहां पर Sn गिवन था इसलिए हम यहाँ पर a1 लिखा था, यहाँ पे a1 प्लस a2 लिखा था, क्योंकि वो सम ऑफ टर्म्स की बात हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रही है पर्टिकुलर टर्म की बात हो रही है। जब हम k इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो पर्टिकुलर a1 मिल रहा है, k इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर a2 मिल रहा है। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, n की जगह क्या पुट करना है n पुट करना है। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या बनेगी, अब फर्स्ट टर्म कितनी है 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो अगला टर्म होगा 11, अगला टर्म क्या होगा 16, अगला ऐसे करके n टर्म्स का हमें क्या निकालना है सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की जगह n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो Sn आ जाएगा किसकी फॉर्म में n की फॉर्म में। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 6 इंटू 2 12 प्लस 5 इंटू n 5n minus 5 into 1 5, so Sn will be
n बाई टू, 12 माइनस 5 7 प्लस 5n, और अगर सॉल्व करेंगे तो 5n इंटू एन 5n स्क्वायर प्लस 7n अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर Sn गिवन है तो भी हम AP कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर AK गिवन है या AN गिवन है तो भी हम AP बन जाएगी, और AP बनने के बाद कोई भी टर्म या फिर सम उनका जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन दो सवालों में एक चीज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इफ सम ऑफ n terms of an AP is Sn is equal to an square plus bn। ठीक है, दो चीजें काम की बता देता हूँ यहाँ पे। पहली चीज कि अगर कोई AP गिवन है तो उसका सम ऑफ n टर्म्स हमेशा n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर कोई AP गिवन है तो उसका जो सम ऑफ n टर्म्स आता है वो हमेशा क्या आता है, n की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। इट्स कॉमन डिफरेंस इज 2a। ठीक है, अगर आपको Sn गिवन है, यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ इतना ही पूछता कॉमन डिफरेंस कितना है, कंपटीशन एग्जाम में सवाल आ गया NDA या फिर आपके CPT में Sn गिवन है और पूछ लिया कॉमन डिफरेंस कितना है, सो ये फॉर्म इसी फॉर्म में an स्क्वायर प्लस bn। a की वैल्यू कितनी है 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 6। कितना आया था हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, d की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी। इस सवाल में अगर हम देखें तो Sn कितना है 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n स्क्वायर प्लस 7n बाई 2, या फिर इसको लिख दिया 5 बाई 2 n स्क्वायर प्लस 7 बाई 2 n। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है इस फॉर्म के हिसाब से 5 बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2a, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉमन डिफरेंस आएगा 5, और यहाँ पर कितना आ रहा था 5, तो इस केस में d कितना आ गया 5। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें Sn गिवन है तो हम डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और AP का जो Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स वो n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है इसी टाइप का, यहाँ पर Sn गिवन था an ऑफ n AP, किसी भी AP की जो जनरल टर्म होती है an वो हमेशा इस फॉर्म में होती है an प्लस b। Sn जो होता है वो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, an जो होता है वो n में लीनियर इक्वेशन होता है। 5k प्लस 1 जनरल टर्म थी, k में क्या थी लीनियर इक्वेशन, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार चीजें पता चली है। पहली चीज, AP की जो जनरल टर्म होती है वो n में लीनियर इक्वेशन होती है, और AP की जो n टर्म का सम है वो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होता है। ठीक है, AP की जो जनरल टर्म है वो n में लीनियर इक्वेशन है, वो इस फॉर्म में होती है, तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कितना होता है a। और अगर Sn गिवन है n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं कितना होता है 2a। जैसे इस सवाल में an प्लस b, a की जगह कितना गिवन था 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया था 5। ठीक है, ऐसे ही आप इस केस में an कैलकुलेट कीजिए और वहां पर चेक कर सकते हैं कि जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, थैंक यू।